आज का प्रवचन संत की दया। मैंने ये सब बातें आपसे क्यों कही, उसका एक कारण है। मैं आपसे बतलाऊं कि मनुष्य कभी सोचता समझता तो है ही नहीं कि मेरा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सोच क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है। मैं थोड़ा सा समय निकाल करके शांति से बैठूं इत्यादि नहीं समझता, नहीं करता। तो यहाँ सत्संग आदि में भी आ जाता है तो उसमें भी कोई विशेष अंतर तो मैं नहीं देखता। कुछ फर्क अवश्य पड़ता है, लेकिन जितना अंतर पड़ना चाहिए वह नहीं होता। परिणाम क्या होता है जानते हैं? ठीक है, मेरा काम बोलना है और आप लोग सुनते हैं। आप ये समझे कि मैं किस लिए बोलता हूँ, आपकी शांति के लिए, आपके हृदय में भगवान के प्रति भाव पैदा हो, इसके लिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे भी हो आप शांति से रह सकें, आपके भीतर प्रभु की भक्ति का जागरण हो, और ऐसा जागरण हो जैसा कि ऋषि मुनियों के समय में हुआ था। क्योंकि भगवान ने वही शक्ति, वही भाव, वही प्रेम आपको दिया है जो ऋषि मुनियों को दिया था। लेकिन आपने उस प्रेम को, उस भाव को, उन विचारों को लगा दिया निरर्थक दुनिया के कामों में। ये नहीं कहा जाता कि आप दुनिया के काम न करो, खूब प्रेम से करें आप। वहां हम कुछ विचार नहीं रखते, लेकिन कुछ समय तो आप ऐसा निकालो कि आप शांति से बैठकर जो बातें आप सुनती हो उसके अनुसार थोड़ा कुछ सोचो कि इस व्यक्ति के पास हम हर रविवार को जाते हैं और हर रविवार को ये कुछ न कुछ बातें कहता है। क्यों कहता है? क्या ये आदमी पागल है, या इसकी एक आदत बनी हुई है बोलने की, या हमारी आदत बनी हुई है सुनने की? आखिर क्या बात है? यदि किसी बात का असर में हो तो उसके परिणाम यह होगा कि मनुष्य सोच बैठेगा कि मेरी वाणी में अब वह शक्ति नहीं कि जो दूसरों की सोई हुई भक्ति भाव को जगा दे, तो अब मुझे चुप हो जाना चाहिए। किंतु ऐसी बात तो नहीं। यही वाणी है। जब अन्य स्थानों पर जाने का काम पड़ता है तो देखा जाता है कि उनके भीतर भाव भी आता है, प्रेम भी आता है, और हमेशा उनकी ये इच्छा रहती है कि वे आए और आकर के सुनाए और हमें मानसिक शांति दे। क्योंकि आपके लिए बहुत सीधा हिसाब है। मैं अधिक यही रहता हूँ, इसी कारण इन बातों की कोई कीमत नहीं। मैं आपके भले के लिए कुछ कहता हूँ, और आपका भला वे मेरा भला, आपका भला वे मेरा भला कैसे? जब मैंने भला करने के लिए आपसे कुछ कहा और आपका भला हुआ तो मेरा भला आप अपने आप ही हो गया, क्योंकि मैंने भला होने के लिए कहा था। आप ये सोचो, समझो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके भीतर भी वही ऋषि मुनियों की भावना जागृत हो। आप फिर सोचे समझे, देखें कि हम केवल हाड़ मांस के बने हुए पुतले नहीं, बल्कि हम भगवान के दूसरे रूप हैं। हम आए हैं कुछ कर गुजरने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए, आनंद मनाने के लिए। हमारा प्रत्येक दिन आनंद से बीते। हमारे समीप जो भी आए उसे मालूम हो कि ये सत्संगी है। इसके पास बैठने से केवल अच्छी बातें ही सुनने को नहीं मिलेगी, इसके मन का भाव भी मिलेगा। जबकि और लोग उपदेश की बातें सुना करके वाह वाही लूटना चाहते हैं, वहां आपके भीतर ये भाव सदा रहना चाहिए कि हमें वाह वाही नहीं, हमको तो दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना है। हम सबसे प्रसन्न हो सकते हैं क्योंकि हम पर सद्गुरु की कृपा है।
किंतु आप यदि प्रसन्न होती हो वाणी सुनकर, भाव देखकर, तो हमको और भी आनंद आता है कि भाई सद्गुरु ने जो कहा था वे ठीक ही कहा था कि तभी मैं खुश होऊंगा जबकि तुम्हारी वाणी से किसी को प्रसन्नता मिले, किसी को शांति मिले, किसी को रास्ता मिले। मैं तो अपने सद्गुरु की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अब ये आपकी इच्छा पर है कि मेरी आप बातें उस रूप में लें अथवा न लें। मैं अंतिम समय तक निराश नहीं होने वाला, क्योंकि न जाने आखिरी समय में आपकी बुद्धि जो है मेरी बात को मान ही ले। आज आप न जाने, आज आप केवल सुनती हैं, सुनते सुनते हो सकता है किसी दिन आपको मेरे कथन के किसी दिन आपको मेरे कथन में कुछ सार मालूम होने लगे। फिर आपका जीवन जो है वह सुखमय होगा ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये सब बातें आदमी के भीतर भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि के जागरण के लिए होती है। ये सब जाग जाएंगी आपके भीतर। फिर आपको क्या करना है? फिर जो आपका जो भजन हो रहा है, श्वास चल रहा है, भजन हो रहा है, आप ये क्यों नहीं समझती? ये जो सांस चल रहा है, ये आपके पेट के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, प्रभु के स्मरण के लिए चल रहा है। आप ऐसा ख्याल कीजिए कि मेरा जो ये सांस चल रहा है, ये प्रभु के स्मरण के लिए चल रहा है, प्रभु की यादगार के लिए चल रहा है, दुनिया के लिए नहीं। हरि